चलो आ जाओ। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, त्रिकोणमिति। तो कल हमने समझा था त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, ठीक, कोण मतलब कोना, और मिति मतलब मेजरमेंट यानी माप। त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे? 3 कोनों का माप। तो बताओ 3 कोना किस में होता है? त्रिभुज में। तुम्हारा ये भी त्रिभुज है, ये भी तुम्हारा त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, सिर्फ यही वाला, जिसमें समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक कोना 90 डिग्री का होता है, ठीक। आओ देखो, ये है समकोण त्रिभुज। ये बताओ 90 डिग्री, इसको फिर क्या कहते हैं? इस वाले लंबाई को, इस वाले लेंथ को, ये वाला साइड को, ये वाला लंबाई को क्या कहते हैं? हाँ देखो, लंबा, सबसे लंबा यही है ना, तिरछा है, इसको बोलते हैं कर्ण। याद करो, त्रिभुज में पढ़ा होगा। हाँ, कर्ण। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला हमेशा बेस यानी कि आधार, ये है आधार। और ये वाला लंबा सा जो है ऊंचाई, लंबा सा जो है लंब या फिर ऊंचाई, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, लंब, आधार, कर्ण, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमने पढ़ा कि साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक, साइन कोस टेन, कोसेक सेक, कॉट। कोई दिक्कत? मतलब कि इसी क्रम में याद रखना है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक, कॉट, ठीक। फार्मूला यहाँ से भी बनाए थे पिछले क्लास में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। अभी मिटार दिए, फिर पूछते हैं अभी, बताओ। बोले चंगा तू बोल, ई वाला लेंथ, ई वाला भुजा क्या कहते हैं? घूम गया है, इधर से घुमा दिया इधर। लंबा यानी लंब या फिर ऊंचाई, और इंग्लिश में कॉपी बंद करके परपेंडिकुलर। ये बताओ, तुम बताएगा। हाँ नीचे वाला, कुछ ही सोच में पड़ गया, आधार देख लिया था क्या तुम? हाँ आधार, बेस। तुम लोग धक धक कर रहा होगा कि क्या पूछेंगे भैया अभी, हैं? शायद तू ही बता। कौन? ये तुम। बच्चे बोलते हैं कर्ण। हाँ कर्ण। इंग्लिश में तुम बताओ इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर, उसको टैन थीटा बराबर क्या होगा? देखो याद रखना, अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक, एक त्रिभुज दे देगा, बोलेगा ये
क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक। और दो भुजा देवर रहेगा। तो तीसरा भुजा इस वाले फॉर्मूले से भी निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस वाले फार्मूला से हम लोग दो भुजा देवर रहेगा, तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। एक फार्मूला याद रखना है, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल बटा कक्का, लाल कक्का। इंग्लिश में याद रखो फिर, हिंदुस्तान हरा भरा बटा पाकिस्तान भूखा पड़ा। हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा बटा, हाँ, पाकिस्तान भूखा पड़ा। हाँ, पाकिस्तान भूखा पड़ गया। तो हिंदी के लिए ये याद रखो, लाल कक्का यानी कि LAL, लाल हो गया, कक्का KKA, लाल कक्का हिंदी मीडियम के लिए। और CBSE वाला याद करेगा, हिंदुस्तान हरा भरा बटा पाकिस्तान भूखा पड़ा। हाँ, तो इसी से हमारा फार्मूला फिर बनेगा। साइन थीटा बराबर L यानी कि L, देखो तुम्हारा L किस में, लंब, L लंब, A मतलब आधार और L मतलब तुम्हारा लंब, K मतलब कर। आ जाओ, तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, ठीक। कॉस थीटा बराबर, इसके बाद आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ये याद रखो, याद हो जाएगा। तुम्हारा tan थीटा देखो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक। साइन कोस्टेन कोसेक सेक कॉट। और देखो जस्ट ना इसका उलट देंगे, उल्टेंगे क्यों, क्योंकि तुम्हारा देखो tan थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? तो कोसेक थीटा हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या निकलेगा फिर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा का वैल्यू देखो, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, ठीक। देखो इसको सॉल्व करेगा तो कर्ण जो है ऊपर चल जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक। कर्ण बटा लंब, ये ऊपर चल गया और ये नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, इसके अनुसार ऊपर चल जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा कितना, लंब। आ जाओ, सेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा आधार बटा कर्ण, इसको पलट देंगे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। देखो फिर इसी तरह इसका उलट जाएगा, ये पर में आधार और बटा में लंब। कोई दिक्कत नहीं। LAL लाल कक्का KKA। और CBSE वालन के लिए हिंदुस्तान हरा भरा बटा पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो HB किसका हो गया, साइन थीटा बराबर H बटा P, यानी H यानी कि हाइपोटेनियस, P यानी कि परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस थीटा बराबर H मतलब हाइपोटेनियस और B मतलब बेस, और tan थीटा बराबर B यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक। फिर जस्ट फिर इसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा ये है तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो उलट दोगे तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, किसका, कोसेक थीटा का। इसी तरह इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर B यानी बेस बटा
हाइपोटेन्यूस, और कॉट थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ तक ना उतारो। चलो इस पर ना एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, समझते हैं किस तरह से बनेगा। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ ये वाला इसी से बन जाएगा। लाल कक्का बट्टा में, बोलो लाल बट्टा ने कक्का। हाँ, फिर इंग्लिश वाला हिंदुस्तान हरा भरा बटा पाकिस्तान भूखा पड़ गया। हिंदुस्तान भूखा पड़ा देगा, मारेंगे बगल। ये क्वेश्चन हमारा है 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू बताना है, का मान बताना है कितना होगा। लगाओ दिमाग। देखो जहाँ भी तुम्हें दिखेगा ना 5 tan थीटा, वहाँ पे 4 लिखना है। 4 की जगह पे ये यूज कर सकता है, ठीक। तो tan थीटा कहीं पर भी नहीं है, नहीं है। देखो इसको ना दो तरीक़ा से बना सकते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या होगा 4, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं 4 और ये गुना में है 5, बटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है। एक तो होता है sin थीटा और बट्टा cos थीटा, ठीक। तो tan थीटा बराबर होता है फार्मूला में sin थीटा बटा cos थीटा। और एक और होता है हमारा त्रिभुज में, देखो इस समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा बराबर क्या होता है LAL बटा KK A। तो sin cos tan यानी कि tan थीटा बराबर कितना L बटा A, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है, लंब बटा आधार होता है। तो L का वैल्यू यानी लंब कितना है 4 और आधार 5 है, ठीक। देखो हमें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, कोई दिक्कत। ये वाला वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। दो तरीक़ा से बना रहे हैं, पहले एक तरीका से समझो इस वाले से, फिर इसके बाद इससे फिर बनाएंगे। देखो sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 5, इसमें बैठा दे 5 sin थीटा कितना है 4 माइनस 3 cos थीटा 5, सोल्व कर दो इसको। 5 sin थीटा बोलो 4 प्लस 2, जैसे वैसे उतारते चले जाएंगे, जितना वैल्यू पुट करते जाएंगे। cos थीटा बताओ, cos थीटा का वैल्यू देखो ये cos थीटा बराबर 5 sin थीटा बराबर 4, पुट करते जाओ। तो cos थीटा हमारा 5 और 5 चौका 20 माइनस 5 दिया ये 15 बटा 5 चौका 5 दूना 10, सोल्व करो। 20 में से 15 गया, अब 20 और 10 30, कट जाएगा 1 बटा 6 पे 36, यानी इतना का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा। देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, फिर लगाओ। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में क्या करते हैं ना, देखो tan थीटा का वैल्यू 4 बटा 5 दिया हुआ है, तो किसी तरह हमको इसको यहाँ पे tan थीटा बनाना है। तो नीचे बटा में क्या करेंगे cos थीटा से sin थीटा और बटा में cos थीटा बराबर इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है, ठीक। sin थीटा यहाँ पे क्या करेंगे बटा में cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, मतलब कि cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, बटा में आ जाओ 5 sin थीटा और बटा में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और बटा में
कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तब कि देखो यहाँ पे ना बट्टा में कॉस थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, और ये कटेगा फिर इतना ही आएगा। और कॉस थीटा से हम लोग क्या करें ना, डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि हमारा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा, इसी चलते ऐसा बनाना पड़ रहा। देखो sin थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा tan थीटा माइनस, देखो कॉस से कॉस खत्म हो गया, 3 बच गया, और sin थीटा बटा कॉस थीटा कितना tan थीटा माइनस ये कट गया 2। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पुट कर दो, तो tan थीटा की वैल्यू कितना 4/5 वैल्यू बैठा दो, तो 5 गुना 4/5 माइनस 3 बटा में 5 गुना 4/5 और माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको। अच्छा यहाँ प्लस था ना, हाँ प्लस यहाँ पे कट गया, तो 4 में से 3 गया 1, और देखो यहाँ पे 4 और 2 6 आंसर। इस मेथड से बनाओ चाहे फिर इस मेथड से बनाओ।